हेलो एवरीवन। आज हमारा क्लास है ट्रैग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है क्लास 11 का। जो हमने पहले पढ़ा था क्लास 1 पढ़ा था, आज क्लास 2 है। क्लास 2 है ट्रैग्नोमेट्री का। तो उसमें जो हमने पढ़ा था उसके आगे एक थ्योरम है कि ए रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, यानी कि एक रेडियन जो होता है वो कांस्टेंट एंगल होता है। एक रेडियन जिसको हम लोग इस तरह से लिखते थे सर्कुलर सिस्टम में, तो ये इस तरह से हम प्रूफ करेंगे इसको। सपोज हमारे पास एक सर्कल है इस तरह से, ये ओ ए बी। अब इसको हम एक रेडियन मान लेते हैं। एक रेडियन मानने का मतलब है कि इसका जो इसका जो रेडियस होगा r, तो इसका जो ये AB जो लेंथ हो जाएगा वो भी r हो जाएगा। और इसको हम O को इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, नाम देते हैं C इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दिया हुआ जो हमारा है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर O और रेडियस r है, और कोण AOB जो है हमारा एक रेडियन है। तो इसी एक रेडियन का वैल्यू हमें निकालना है, यानी कांस्टेंट के फॉर्म में निकालना है। तो वो देखें अगर सिमिलरिटी की बात करें इसमें, तो एंगल AOB और AOC का यदि रेशियो निकालें तो उसका जो एंगल का जो रेशियो होगा उसके लेंथ ऑफ आर्क से हम कंपेयर करेंगे। यानी कि कोण AOB y कोण AOC इस तरह से 180 डिग्री AOC इज इक्वल टू अगर करा जाए तो ये हमारा इसके द्वारा जो AOB द्वारा जो बना, ये वाला आर्क द्वारा बना है। ये जो सेंट्रोइड एंगल एक रेडियन है वो इस आर्क के द्वारा बना, तो इसको हम लोग R लिख लेंगे। अब ये AOC की बात करा जाए, AOC, तो ये क्या है? एक तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, लेकिन इसका ये वाली जो है लेंथ ऑफ आर्क है ना, तो अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो 2 पाई r। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई r है, तो ये वाला वैल्यू 1 पाई r यानी कि पाई r हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये r कट गया, यानी कोण AOB का जो वैल्यू हुआ 1/पाई और मल्टीप्लाई कोण AOC हो गया। अब ये हमारा है AOB। अब AOB जो है हमारा एक रेडियन का एंगल है, एक रेडियन हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये देखा जाए तो हमारा 1/पाई और AOC क्या है? 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को हम लोग 1 पाई लिखते हैं, तो ये वाला वैल्यू पाई हो गया, यानी कट गया। तो वैल्यू जो बचा एक रेडियन का वैल्यू 1 ही आया, यानी कि इसने देखने से पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो है मेरा कांस्टेंट है। ये प्रूफ हो गया। वेरी सिंपल कि एक रेडियन का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इस तरह से हमें दिखा इसमें। इसी तरह से एक और थ्योरम है, इसको थ्योरम यदि हम फर्स्ट माने इस चैप्टर के लिए तो अगला थ्योरम 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एक सर्कल है। इस सर्कल में हमने एक रेडियन एंगल बनाया जिसके लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो सिमिलरिटी के रूप में अगर देखा जाए तो कोण AOB इज टू AOC अगर करा जाए कोण का, तो कोण का इसके लेंथ ऑफ आर्क से सिमिलरिटी करेंगे। तो इसका जो AOB का था वो R था, तो AOB का द्वारा जो बनाया गया चाप था वो R था, और ये पूरा जो था AOC कहा जाए तो ये इधर से जाओ या इधर से जाओ, तो 2 पाई r पूरा सरकमफेरेंस होता है एक सर्कल का, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से डिवाइड हमने करा तो पाई r हो गया वैल्यू इसका। तो इस तरह से हम 1 डिग्री का वैल्यू दिखा दिए कि ये हमारा कांस्टेंट होता है 1 डिग्री का वैल्यू। अब अगला जो थ्योरम है हमारा दूसरा थ्योरम है रिलेशन, इसको कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन
एल आर एंड थीटा ऑफ ए सर्कल। अब एल क्या है, आर क्या है, थीटा क्या है। एल तो आपका, एल जो है आपका क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड सबटेंडेड एंगल थीटा। सपोज इस तरह से हम फिर से एक सर्कल बनाते हैं। इस तरह से हमारा एक सर्कल बना है। तो इसमें देखा जाए कि एक सर्कल इसमें भी है जिसमें हमने एक रेडियन का एंगल बनाया है। तो ये वैल्यू हमारा आर था और ये आर है, और ये पूरा AOC को हम मान लेते हैं थीटा। लेट कोण AOC इज इक्वल टू थीटा। तो AOB तो हमारा एक रेडियन है ही। ये लेंथ करा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो है आपका A से लेकर C तक, यानी ABC का जो लेंथ है, इसको डायरेक्ट AC भी हम लिख सकते थे। वो वैल्यू मेरा इसको L मान लेते हैं, ये L है। और ये जो AB है वो R है। तो इसमें फिर से वही बात हम लगाएंगे, सिमिलरिटी वाला। तो सिमिलरिटी वाला बात करा जाए AOB और AOC का, एंगल AOB बाई एंगल AOC। तो AOB के द्वारा जो बनाया गया ये AB है इस तरह से, और AOC के द्वारा जो बनाया गया ABC है। तो एंगल AOB एक रेडियन है, और AOC का जो वैल्यू है AOC, जिसको हमने थीटा माना, इज इक्वल टू AB का जो लेंथ है वो R है, और इसका जो है ABC का जो वैल्यू है वो L है। यानी हम कह सकते हैं, अगर इसको पलट दिया जाए तो थीटा इज इक्वल टू L/R। अब ध्यान रखेंगे इसमें, इन दिस रिलेशन theta will always be in radian form। ये हमने पहले भी पढ़ा था, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा हमेशा वह रेडियन के फॉर्म में होगा। इसको ध्यान में रखना है कि थीटा ऑलवेज हमेशा रेडियन के फॉर्म में होगा। अब इसमें आगे देखेंगे हम, अगला है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन एंगल। यानी डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए, ये हमारा इस तरह से एक सर्कल है, जिसका सेंटर O है। तो जब सेंटर O है, इसका रेडियस बना लेते हैं कोई भी R। सपोज इस तरह से इसका रेडियस R है, यानी कि एक हमारे पास सर्कल है इसका सेंटर O और रेडियस R है, ये दिया हुआ है। हमें रिलेशन साबित करना है या निकालना है, इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है डिग्री और रेडियन के फॉर्म में। तो देखा जाए, इसमें डिग्री को और रेडियन दोनों को देखेंगे हम। सबसे पहले हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ करा, we know that L is equal to R into theta। अब L क्या है, L जो है हमारे पास इस तरह से अगर देखा जाए, यहाँ से स्टार्ट करा और यहीं पर मूव आके करा, यानी कि एक पूरा रोटेशन हो रहा है हमारा। तो चाप जो बन रहा है, यानी आर्क जो बन रहा है, वो 2πr बन रहा है। अब ये R हो गया, और थीटा जो वैल्यू बनेगा यहाँ पे 360 डिग्री बनेगा एक पूरा रोटेशन में, एक सर्कल के सेंटर पे। तो 360 हो गया, ये R से R कट गया, और ये 180। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो
एक कुछ नहीं, मल्टीपल में एक है। अब ये पाई, यहाँ पे हम अगर रेडियन लगा दें इस तरह से, रेडियन रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, इधर हो गया 180। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, इधर जो कट के आया था वो हमारा डिग्री फॉर्म में आया था। तो अगर एक को यहाँ रखने दें हम, इस रेडियन को इस पर ले आए, इस पाई को उधर दे दें, तो इस तरह से हो जाएगा। तो एक रेडियन इज इक्वल टू इतना, क्या डिग्री में है ये मेरा, तो डिग्री में है। अब यहाँ पे अगर 5 हो तो 5 से मल्टीपल करेंगे, 10 हो तो 10 से मल्टीपल करेंगे। तो उसी तरह से इसमें देखा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो ये अगर 1 इंटू थीटा कर लिया जाए, 1 इंटू थीटा से मल्टीपल कर लें तो 180 बटा पाई इंटू थीटा, ये हमारा बन गया डिग्री और ये है हमारा रेडियन। यानी हम कह सकते हैं कि रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई गुना थीटा डिग्री। यानी कि रेडियन को ये जो थीटा था पहले रेडियन में था, अब डिग्री में बदल गया। तो इस रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीपल कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसी तरह से जो हमने निकाला ये थीटा, इस तरह से करके रेडियन निकाला, उसी तरह से हम डिग्री का भी वैल्यू फॉर्म में निकाल सकते हैं इसको। यानी कि अगर हम करें इस तरह से ये वैल्यू को बटा में लाकर, ये इधर 1 डिग्री बचेगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180, और इधर जो बटा में आएगा तो इसके साथ ही रेडियन बन जाएगा, तो रेडियन। उसी तरह से अगर यहाँ पे थीटा मल्टीपल कर दें तो 1 डिग्री इंटू थीटा, तो इधर भी थीटा से मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई बटा 180 गुना थीटा रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से अगर गुना कर दिया जाए इस डिग्री में, तो वह रेडियन में बदल जाएगा। तो सिंपल कि यदि डिग्री फॉर्म में है हमारा, उसमें हम गुना कर दें पाई बटा 180 से, तो वो बदल जाएगा रेडियन में। और यदि ऑलरेडी रेडियन में हो, उसको हम 180 बटा पाई से मल्टीपल कर दें तो वो बदल जाएगा डिग्री में बदल जाएगा। वेयर पाई इज इक्वल टू 22 बटा 7, नॉट 3.14। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पाई का जो वैल्यू होगा उसमें 22 बटा 7 होगा। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया और डिग्री और रेडियन में। यानी सिंपल डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना कर देना है, और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीपल कर देना है। ये ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में रखकर हम इस पर कुछ सॉल्यूशन करेंगे। सपोज इस तरह से, जैसे मान लिया जाए कन्वर्ट, एक एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 30 डिग्री इन रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में बदल देना है। तो रेडियन में बदलने के लिए हमने बताया कितना से गुना करना है, ये रेडियन में बदल गया ना डिग्री में। जब हम पाई बटा 180 से गुना कर दें तो वह रेडियन में बदल गया। तो पाई बटा 180, ये कट गया 6, यानी पाई बटा 6। यहाँ पाई का वैल्यू 22 बटा 6 भी रख सकते हो या फिर इतना ही रहने दे सकते हो। ये हमारा हो गया रेडियन फॉर्म में। और भी जैसे मान लिया जाए 270 डिग्री, 270 डिग्री को कन्वर्ट कर देना है रेडियन फॉर्म में। तो 270 में मल्टीपल कर दो पाई बटा 180 से, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 270 डिग्री 270। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इस तरह से हम। 540, तो 540 पाई बाई 180, ये 3 कट गया यानी कि 3 पाई। इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम डिग्री को रेडियन फॉर्म में। और रेडियन को जब डिग्री में देखा जाए तो वो भी सिंपल है। कन्वर्ट पाई बाई 4 इन डिग्री,
यानी कि इस π/4 को हम डिग्री में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 180 बटा पाई से मल्टीपल। तो π/4 तो था ही, 180 बटा पाई से मल्टीपल कर देंगे, ये कट जाएगा 45, यानी कि 45 डिग्री। ये हो गया हमारा वैल्यू। ये यदि सपोज एक और 7π/12 तो इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहें डिग्री में तो 7π/12 को 180 बटा पाई से आप मल्टीपल कर दो। ये कट गया 15 बार में 105 डिग्री। इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब सपोज इस तरह से आ जाए हमारा थ्री बटा 4। अब यहाँ पे C लिख रहे हैं। C लिखने का मतलब है कि यह रेडियन में, अगर C नहीं भी लिखा जाए तो यह रेडियन में ही होगा। तो कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 3/4। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 बटा पाई से मल्टीपल करेंगे, यानी कि 3/4 180, पाई का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 जो कि ऊपर जाएगा। ये हो गया 45, इसको मल्टीपल कर लेते हैं 45 7 और मल्टीपल बाई 3। तो ये हो गया 945/22। तो ये आपका पूरा कट नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा डिग्री में आया लेकिन ये एग्जैक्ट डिग्री नहीं है। तो जब डिग्री नहीं है तो उसको हम इसको छोटा यूनिट में बदलेंगे। तो डिग्री से छोटा यूनिट जो मेरा होता है वो मिनट होता है, और मिनट से छोटा यूनिट जो होता है सेकंड होता है, सेकंड से छोटा यूनिट मिली सेकेंड होता है। लेकिन हम सेकंड तक कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो सबसे पहले 22 से इसको डिवाइड करा जाए। तो ये हो गया इस तरह से। इसको अगर लिखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 42 + 21/22। ये इस तरह से पूरा डिग्री हो गया। इसको लिखा जाए 22 चौका 88, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये अभी भी एग्जैक्ट में नहीं आया। तो ये तो मेरा बदल गया डिग्री में, लेकिन इतना क्या है, ये भी डिग्री है। तो ये भी तो एग्जैक्ट नहीं है ना। तो इसको फिर से हम इसको सेकंड में बदलें, क्योंकि ये 1 डिग्री से छोटा है। ऊपर अगर वैल्यू छोटा हो जाए तो इससे ये छोटा है तो 1 डिग्री से छोटा ही वैल्यू होगा। तो इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे क्या चीज़ में, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए 1 डिग्री को अगर मिनट में बदला जाए तो उसको 60 से गुना करेंगे। तो इसमें हम 60 से गुना करेंगे। ये जो डिग्री वाला वैल्यू आया इसमें हम 60 से मल्टीपल करेंगे। 7 से मल्टीपल करेंगे, ये हो गया 11, ये हो गया 30, यानी कि वैल्यू कितना हो गया, 21 या 63, 42 + 63/11। अब इससे ये जो बदल गया ये मेरा क्या चीज़ में है, मिनट में है। ये तो मेरा डिग्री में था, अलग कर लिए थे, ये भी डिग्री में था, और ये मिनट में है। तो इसको फिर से डिवाइड करूँ, 11 से डिवाइड कर देते हैं। यानी इसको फिर से हम लिखेंगे 57 + 3/11 इसको। तो ये हो गया मेरा 42 डिग्री प्लस इसको 57 प्लस इतना। तो ये 57 जो बन जाएगा मेरा, वो तो मिनट में बदल गया लेकिन ये रह गया।
ये मेरा रह गया इतना मिनट। तो इस मिनट को बदलने के लिए फिर से सेकंड में बदलें, तो इसमें हम 60 से फिर से मल्टीपल कर लें, ये बदल गया मेरा सेकंड में, यानी कि 60 दिया 180, तो 180 बटा 11, तो 11 से फिर से 180 में भाग करेंगे, ये मेरा वैल्यू हो गया। इतना भी छोड़ सकते हो लेकिन ये कर लेते हैं। अभी और बच रहा है 4, लेकिन हम मिली सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है सेकेंड तक ही होता है, तो ये 16 सेकेंड बन गया, यानी कि 42 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस 16 सेकेंड। अब इसको इकट्ठे रूप में आप ऐसे लिख सकते हो 42 डिग्री 57 मिनट और 16 सेकेंड, ये वैल्यू हो गया। तो इस तरह से और भी वैल्यू निकाला जा सकता है। तो अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, इसमें इसी का एक्सरसाइज देखेंगे कल अगले दिन। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है ट्रायगोनोमेट्री का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे, अगले क्लास में देखते हैं।